सभी को प्रणाम। आज हम शुरू कर रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 49 चिंतन चरित्र को ऊंचा बनाए। आइए गुरु सत्ता का आवाहन करें, गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का आह्वान करें और अपने भीतर जो श्रद्धा का फूल खिला है उसे नित्य स्मरण करें और भावना करें कि हम संपूर्ण श्रद्धा से इस स्वाध्याय को कर रहे हैं। ये स्वाध्याय हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे कर्म को, हमारे विचारों को परिवर्तित कर रहा है और ये सब होगा तो हमारा चिंतन और चरित्र स्वयं ऊपर उठने लगेगा। इसी भावना के साथ एक गायत्री मंत्र का प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है और करोड़ों लोगों तक ये स्वाध्याय गुरु इच्छा से स्वतः जा रहा है, सभी के जीवन को प्रकाशित और मंगलमय बना रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर पुस्तक के नई पुस्तक की शुरुआत में एक ही बात वंदनीय माँ, एक ही बात मात्र शक्ति दोहराती है कि ऑडियो ये स्वाध्याय बड़ी कृपा से आपके पास आया है। इसको ध्यान से सुने, इसके मुख्य बिंदुओं को नोट करें, इस स्वाध्याय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ये अब हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम ऑडियो बुक 49 तक आ गए हैं। तो जो 49 तक आया उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और ये माने कि ज्ञान का आलोक अब जन जन के जीवन को प्रकाशित करेगा, दीप से दीप जलेगा और उसमें हमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसी के साथ चिंतन और चरित्र। चिंतन सोच, हमें चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। किस पर चिंतन करना है? इस स्वाध्याय पर, जो हमें आज तक गुरुदेव ने बताया है उस पर चिंतन करना है। और जब हम चिंतन करेंगे तो हमारा चरित्र, हमारा जो चित्र है वो बहुत सुंदर हो जाएगा। चरित्र मतलब चलते रहो और हमारा जो चित्र है जो लोगों को दिखाई देता है, जो हमारे अंतःकरण में चित्र अंकित है वो बहुत सुंदर हो जाएगा और हमें उसको ऊंचा बनाना है, उसको सुंदर बनाना है। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। देवियों भाइयों, दो प्रश्न आपके मस्तिष्क में संभवतः उठते रहते होंगे। एक प्रश्न यह है कि हमें क्या करना है और क्या बनना है। दूसरा यह है कि हमें क्या कराना है और क्या बनाना है। इसके संबंध में स्थूल रूप से आपको कई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। क्या करना है, इस पर चिंतन करके देखिए। एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो क्या करना चाहिए? सुबह समय से उठो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, उपासना करो, स्वाध्याय करो, सेवा करो, सत्संग करो, समय का सदुपयोग करो, इंद्रिय संयम करो, अगर आध्यात्मिक जीवन है। और अगर संसारिक जीवन की तरफ है तो उठो, टूथब्रश करो, नहाओ, ऑफिस जाओ, घर परिवार का काम करो। जो भी रोल प्ले में आप हो उसके हिसाब से सोच के देखिए कि सुबह उठ के क्या करना चाहिए। मतलब बहुत सारी क्रियाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब गुरुदेव की लैंग्वेज में से पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। क्या करना है? सवेरे उठना चाहिए, नहाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, ये क्रियाएं हैं। और जनता में क्या कराना चाहिए? जनता में हवन करना चाहिए, सम्मेलन कराने चाहिए, त्योहार संस्कार कराने चाहिए। क्रिया व विचार दोनों महत्वपूर्ण हैं। क्रिया और विचार, मित्रों, ये क्रियाएं आपको दिखाई पड़ती हैं कि जनता के बीच में आपको क्या क्रियाएं करानी है। क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव ने दो बात की। क्या बात की? एक तो क्या कराना है, क्या बनना है, क्या करना है और क्या बनना है। तो हम तो किसी को क्या कराएंगे लेकिन फिर भी जाते हैं ना यज्ञ करने, फिर भी ये स्वाध्याय हम कर रहे हैं ना, हम लोग आपस में एक दूसरे को करा रहे हैं ना। आप कमेंट्स के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं यहाँ पढ़ रही हूँ किताब को, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो क्या कराना है, ये भी एक बात आ रही है। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि क्रिया व विचारना दोनों महत्वपूर्ण है। क्यों? कि जनता के बीच आपको क्या क्रियाएं करनी चाहिए और आप में क्या क्रियाएं करनी चाहिए। अपने आप के अंदर क्रियाओं का अपना मूल्य महत्व है। हम जानते हैं कि क्रियाओं के माध्यम से विचारों के निर्माण में बहुत अधिक सहायता मिलती है। क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, यह बात भी सही है, लेकिन मित्रों यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि क्रियाओं और विचारना में जमीन आसमान का अंतर होना भी संभव है। क्रिया क्या हो सकती है और हमारे ढंग क्या हो सकते हैं, इसमें फर्क रह गया तो क्रिया का, खास तौर से धार्मिक क्रिया का कोई लाभ ना मिलेगा। भौतिक क्रिया का लाभ तो मिल भी जाएगा। जैसे आपके जी में हरामखोरी का मन है, चोरी चलाकी का मन है तो बात अलग। लेकिन अगर आप काम करते हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं तो आपको उसकी मजदूरी के पैसे मिलते हैं। यहाँ पर ना हम क्रिया शब्द को पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्रिया शब्द क्या है। क्रिया एक तरह का कर्म ही है, लेकिन कौन सी श्रेणी का कर्म है। जैसे कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको करो तो एकदम इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो करने योग्य हैं, करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। जैसे टूथब्रश है, आपने किया, इंस्टेंट एक फ्रेशनेस मिल रही है, ठीक है, कर्म किया और उसका लाभ सतत मिल ही रहा है, करना है। लेकिन अगर आप 10 दिन टूथब्रश नहीं करो तो क्या होगा? परेशानी होने लगेगी ना। उस कर्म का कोई ऐसा लाभ नहीं है जो आपकी विचारना की शक्ति को जागृत कर रहा हो, आपके गुण कर्म स्वभाव को जागृत कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो एक इंपॉर्टेंट कर्म है, तो वो भी एक क्रिया हुई ना। टूथब्रश करना एक क्रिया हो गई, ऐसे नहाना एक क्रिया है, फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है,
नहीं ना हो 10 दिन, पता चल जाएगा। तो कुछ इस तरह की क्रिया होती हैं। तो और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो भावना से उत्पन्न होती हैं। मुझे किसी को जन्मदिन के लिए गिफ्ट ला कर देना है, मुझे किसी का बर्थडे गिफ्ट लाना है, तो मेरे भाव है ना उस इंसान के प्रति, और उस भाव के आधार पर वो क्रिया बन रही है। तो कर्म भी कई तरीके के होते हैं, और उस यहाँ पर क्रिया गुरुदेव जब कह रहे हैं तो उन्हीं कर्मों की बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम धार्मिक क्रिया कर रहे हैं और उसमें हमारी विचारना की शक्ति, भावना की शक्ति नहीं है, तो फिर वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी, और कई बार हमारे भाव गलत हो जाते हैं। लॉन्ग इंटेंशन से करी गई धार्मिक क्रिया का भी नुकसान मिलेगा। जैसे मैंने प्रसाद बनाया, लेकिन मेरी इंटेंशन ये है कि यार मुझे ये सब जो घर में बचा खुचा है निपटा के खत्म करना है, तो उसे प्रसाद में बांट दो। तो उसमें ना भावना है ना श्रद्धा है, उसमें तो छल कपट है, ठीक है, लेकिन क्रिया तो प्रसाद बनाना ही दिख रही है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? और एक मैंने भक्ति में डूबकर भगवान को स्मरण कर करके प्रसाद बनाया, उनको याद कर करके प्रसाद बनाया, अंतर हो गया ना दोनों में। अब क्रिया यहाँ पर भी प्रसाद बनाना ही है, लेकिन उसके पीछे की इंटेंशन क्या है, उससे वो कर्म और उसका फल अलग अलग हो रहा है ना। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जैसी क्रिया करोगे वैसा लाभ मिल जाएगा, लेकिन अध्यात्म में अगर खाली क्रिया करी और उस क्रिया के पीछे कोई भावना नहीं रही, तो फिर विचारना नहीं रही, तो फिर अध्यात्म की गई क्रियाओं का यज्ञ कर लो, हवन कर लो, जितना मर्जी कुछ कर लो, उनका कोई लाभ नहीं मिलेगा। भौतिक क्रियाओं का तो फिर मिल जाएगा। अभी मुझे अगर कुछ लिखना है तो मैंने क्रिया करी, लिखा, मुझे खाना बनाना है तो जाके बनाया, तो खाना बन जाएगा ना, रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। ऑफिस जाएंगे तो सैलरी मिल जाएगी। ये भौतिक क्रियाएं, जैसे हमने टूथब्रश का एग्जाम्पल लिया। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे आप अपने मालिक से बैर रखते हो, लेकिन अगर आप काम करते हैं तो भौतिक जीवन में आपको मजदूरी के पैसे मिल जाएंगे। मित्रों, चूंकि हमारा जीवन भौतिक जीवन नहीं है, हमारे क्रियाकलाप भौतिक क्रियाकलाप नहीं, हमारा कार्यक्षेत्र भौतिक क्षेत्र नहीं, अतः विचार यह करना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि और हमारा चिंतन आध्यात्मिक क्रिया के अनुरूप है या नहीं। अब बात गुरुदेव कर रहे हैं उस अध्यात्म की जिसके आधार पर ये प्रवचन है, जिसके आधार पर ये सत्संग है। भाई, क्योंकि हम आए हैं तो हम केवल भौतिक जीवन जीने तो आए नहीं। अगर हम भौतिक जीवन जीने ही खाली आए होते, खाना कमाना, पैसे और बच्चे पैदा करके मर जाना, तो हम ये सुन भी नहीं रहे होते स्वाध्याय। इससे ऊपर कुछ तो हमारी चाह है, कुछ तो हमारी इच्छाएं हैं। तो हमको अपनी हर क्रिया के पीछे का भावना देखना पड़ेगा, विचारना देखनी पड़ेगी, उसके मूल में जाना पड़ेगा कि कौन सी क्रिया क्यों हो रही है, उसके मूल में क्या है, क्या हमारा चिंतन सही है, क्या जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सही है। और अगर मूल भाव सही है और चिंतन सही है, अध्यात्म के अनुरूप है, और अध्यात्म की इतनी ही परिभाषा है, वो कर्म जो मुझे मेरी आत्मा के निकट ले जाए, वो कर्म जो मेरे भीतर की श्रद्धा विश्वास को जागृत कर दे, वो कर्म जो मेरे भीतर की श्रेष्ठता को जागृत कर दे, वो कर्म जो मुझे मेरे विकारों से दूर कर दे, वो कर्म जो मेरे भीतर का संयम जगा दे। हमने इतना जन्म शताब्दी पुस्तक माला सुन लिया है कि हमको समझ में आ रहा है कि अध्यात्म की सही डेफिनेशन क्या है, और अध्यात्म के आधार पर ही हमें सारी क्रियाएं करनी है। यानी 24 घंटे अंतःकरण में अध्यात्म के भाव विचारना हो, और उसके आधार पर फिर हम चाहे नौकरी करें, चाहे जॉब करें, चाहे ऑफिस करें, चाहे घर का काम करें, हम कुछ भी करें, मूल में हमारे वो चिंतन होगा, वो विचारना होगी, वो अध्यात्म होगा, जिसके आधार पर हर कर्म श्रेष्ठ होगा। फिर वो चाहे खाना बनाने का भी कर्म हो, वो एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे आपने प्रसाद बना लिया सेवा से। आपको किसी भी काम के लिए खींच नहीं आएगी, आपका बॉस से कभी झगड़ा ही नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। अब आगे गुरुदेव की लैंग्वेज में से पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या कह रहे हैं। यदि क्रिया के अनुरूप हमारी दृष्टि और चिंतन नहीं हुआ तो उससे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। दृष्टि कुछ और रही, चिंतन कुछ और रहा, तो जो विडंबना आज हमको अपने धार्मिक क्षेत्र में आमतौर से दिखाई पड़ती है कि लोग बाहर का कृत्य तो बहुत अच्छे से करते हैं, पर उस क्रियाकलाप के साथ में जैसी दृष्टि का समावेश होना चाहिए था उसका अभाव दिखाई पड़ता है। कृत्यों का मित्रों कुछ खास महत्व नहीं होता, बल्कि और भी ज्यादा नुकसान होता है। अब इसको और पहले गहरा समझ लेते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने कोई काम किया, लेकिन उस काम में मेरी विचारना की शक्ति, मेरी भावना की शक्ति नहीं जुड़ी हुई, तो उसका रिजल्ट बेस्टेस्ट आ ही नहीं सकता। 3 शरीर हैं, ये बात कई बार हो चुकी है, हर स्वाध्याय में ये बात आती है। पहले भावना, फिर विचारना और फिर कर्म। कोई भी कार्य हम करते हैं, अगर वो भाव और विचार की शक्ति से जुड़कर हो तो वो कर्म है, और उसका लाभ भी मिलेगा, हानि भी होगी, जो भी होगा डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन पर। लेकिन कोई भी काम अगर हम केवल रोबोटिक मोड में, केवल शरीर स्तर पर कर रहे हैं, तो वो क्रिया रह जाता है। कर्म और क्रिया में ये भेद हो जाता है, ये अंतर पड़ जाता है। तो मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा ऑडियो लंबा हो जाएगा शायद। एग्जाम्पल है, पहले भी आपने सुना होगा किसी जन्म शताब्दी में, आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत स्नेह करते हो, और आपको पता चले कि आप 10 साल बाद उससे मिलने वाले हो, तो आपके मन में भावनाएं, तरंगे उठेंगी, और बहुत पॉजिटिव तरंगे उठेंगी। उन तरंगों के आधार पर चिंतन होगा, विचारना होगी, क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या गिफ्ट होना चाहिए, लेकिन उन सब में सबके मूल में होगा प्रेम, सद्भावना,
और उसके आधार पर आप क्रिया करोगे जो कर्म बन जाएगी। आप खुद खूब सारा बनाओगे, फिर वो फ्रेंड आएगा, उसके साथ बैठोगे, खूब टाइम स्पेंड करोगे, मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो, और उसके जाने के बाद भी उसको स्मरण करोगे। और यहीं पर कोई अपोजिट आ जाए, कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको आप बिल्कुल पसंद ना करते हो, और फोन आ जाए कि हम कल आ रहे हैं, तो आपका मूल भाव गड़बड़ा गया। आपका मूल भाव गड़बड़ाते ही आपकी विचारना वहां तक जाएगी नहीं कि कितना बनाना है और क्या बनाना है। आप फॉर्मेलिटी के लिए बनाओगे और उसमें भी आपकी भावनाएं अच्छी नहीं होंगी। और गिफ्टिंग तो बहुत दूर की बात है। फॉर्मेलिटी के लिए अगर ससुराल का रिश्ता है तो चलो ले भी आए, ठीक है, ले आए, लेकिन जब वो आएंगे तो आप उनके साथ पूरी तरह उपस्थित नहीं रहोगे। आपको मन को ना थकान हो चुकी होगी, ऑलरेडी थक चुके होंगे खाना बना के। कहीं जहां पर कि जिससे आत्मीयता थी वो आए तो आप पूरी रात जग गए, खूब गप्पे मार ली। पर जहां आत्मीयता नहीं थी, जहां भावनाएं नहीं जुड़ रही थी, वहां पर 10 मिनट बैठना भी भारी पड़ जाएगा। बाहर से तो सब कुछ एक ही चीज की, कर्म सारा एक है, एकदम बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे। मान लो आपने मेन्यू मतलब जो आपका खाना पीना है, मेन्यू भी आपका सेम टू सेम है, लेकिन केवल आपकी भावनाओं के प्रभाव से आपकी विचारना अलग डायरेक्शन में है। इस वजह से वो जो रिजल्ट है वो दोनों जगह अलग अलग दिखाई देगा, और आप अपने अंदर भी अनुभव करोगे। कहाँ तो एक जगह आपको अनंत खुशी का अनुभव हो रहा था, कहाँ दूसरी जगह आपको थकान का अनुभव हो रहा है। तो यही बात यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है कि जिस दिशा में कर्म चल रहा हो उसी दिशा में चिंतन हो। तो अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं और फिर काम होता है तो काम बन जाता है, बात बन जाती है। नहीं तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता, उसका कोई महत्व नहीं रहता, और कई बार उसका नुकसान हो जाता है। अब नुकसान कैसे होता है इसके बारे में कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी पे चिंतन करके देख लीजिए कि हम दिन भर में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसमें हमारी विचारना की शक्ति किधर जा रही है, हमारा मूल भाव किधर जा रहा है, और क्या वो एक अच्छा कर्म बन रहा है। इस पे चिंतन करके और हम अपने जीवन को साध सकते हैं। तो आज के लिए इतना होमवर्क। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।